गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इनर्शिया। इसको हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या इसका डेफिनेशन बताया कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अपनी अवस्था में होने वाला परिवर्तन, यानी कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई कार है, वह गतिमान है, यानी कि वह मोशन की स्थिति में है। ठीक है, यदि ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा? वह रुक जाएगी। ठीक, यही मतलब वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। ठीक है, यानी कि वह रुकना नहीं चाहती, वह चलना चाहती। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए कोई कार ही है, ठीक है, रुकी अवस्था में है, विराम की स्थिति में है, विरामावस्था में है, तो अचानक स्टार्ट किया और चलने लगी कार, तो क्या हो गई? यानी कि उसकी स्थिति में क्या हो गई? उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। वह विरामावस्था से किस अवस्था में आ गया? वह गति की अवस्था में आ गया। ठीक, और तीसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं अगर ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, मैं अगर ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ और कोई साउथ से लड़का आया और मुझसे टकरा गया तो मेरी दिशा में भी परिवर्तन हो गया, यानी कि मेरी जो दिशा की जो डायरेक्शन थी, यानी कि जो डायरेक्शन थी वह मेरी डायरेक्शन बदल गई। भाई जाहिर सी बात, मैं दौड़ूंगा अगर पूर्व दिशा में और कोई साउथ से दौड़ता हुआ आए और मुझसे टकरा जाए तो क्या होगा? मेरा डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी अवस्था, मेरी अवस्था में क्या हो गया? मेरी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यही इस डिफिनीशन के माध्यम से यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम लोग इसमें बात करेंगे जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व के प्रकार। ठीक, जड़त्व जो होते हैं, जड़त्व तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आपका विराम का जड़त्व, ठीक है, दूसरा आपका होता है गति का जड़त्व और तीसरा आपका होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है,
इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विराम के जड़त्व के बारे में। ठीक, आखिर ये विराम का जड़त्व क्या होता है? पहला है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम का जड़त्व। ठीक, आखिर ये विराम का जड़त्व क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद मैं इस डिफिनीशन के माध्यम से ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल है कि गीले कपड़े को झटकने पर उसमें उपस्थित पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल होगा गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को नोट करें, तब मैं इन दोनों एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं। नोट हो गया होगा। तो पहला एग्जाम्पल, गीले कपड़े को झटकने पर ठीक है उसमें उपस्थित पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती हैं, ये सोचने वाली बात है कि गीले कपड़े को अगर हम झटकेंगे ठीक है तो उसमें पानी की जो बूंदें हैं वह क्यों अलग हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बताता हूँ क्यों। जब आप कपड़ा धुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए शर्ट है, ये शर्ट अभी बहुत हल्का है। ठीक है, मगर मैं इसको धो दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको धो दूँ तो क्या हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा। क्यों भारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी जो है, इस कपड़े में पानी क्या हो जाएगा, पानी जो है इस कपड़े में प्रवेश कर जाएगा। मतलब
कपड़ा और पानी, यानी कि कपड़े में पानी चला जाएगा। बात यही है। मैं जब झटकूंगा, ठीक है, मैं जब कपड़े को यानी कि इस शर्ट को झटकूंगा तो क्या होगा, इसमें जो उपस्थित पानी है या पानी की जो बूंदें हैं वह विरामावस्था से गति की अवस्था में आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो पानी की बूंदें थीं पहले विरामावस्था में थी। किस अवस्था में थी? विराम की अवस्था में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने कपड़े को झटका, यानी कि कपड़े को झटका, यानी कि कपड़ा जब झटका यानी कपड़ा भी गति में आया। जब कपड़े को झटका तो जो पानी की बूंदें हैं विरामावस्था में ना होकर के गति की अवस्था में आई और कपड़े से अलग हो गई। बात समझ में आई? और दूसरी चीज क्या है, गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। आप कभी किसी बस या ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो गाड़ी अचानक चले तो क्या होंगे, अगर आप खड़े हो और गाड़ी अचानक चले तो आप पीछे की ओर ऐसे, ठीक है, पीछे की ओर मतलब आगे से आपको पीछे की ओर धक्का लगता है और आप पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है गिर ही पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो आपका जो पैर होता है, ठीक है, जब गाड़ी चलती है तो आपका जो पैर होता है वो गाड़ी के गति के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। गाड़ी चलती है तो गाड़ी के गति के संपर्क में आ जाता है। क्या जाता है? आपका पैर, यानी कि आपका निचला भाग, ठीक। और ये जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपरी वाला भाग, ठीक है, यह विराम के जड़त्व के कारण, यानी कि ये जो ऊपरी वाला भाग है यह रेस्ट की स्थिति में होता है। और यही कारण है कि जब गाड़ी अचानक चलती है तो हम लोग पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। बात समझ में आई? क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब गाड़ी चलती है, गाड़ी मोशन करती है तो उस स्थिति में आपका जो पैर होता है वह गाड़ी के संपर्क में आ जाता है, जबकि यह ऊपरी वाला भाग जो है, यानी कमर से जो ऊपर का भाग है वह विरामावस्था में बना रहता है, ठीक है। इसी कारण गाड़ी के अचानक चलने पर, ठीक है, आप पीछे की ओर, चाहे हम सभी पीछे की ओर झुक जाते हैं। बात समझ में आई? इसको आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपसे पूछे कि गीले कपड़े को झटकने पर उसमें उपस्थित पानी की बूंदें क्यों अलग हो जाती हैं, तो आप लोग जैसे मैंने बताया है वैसे आप लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कभी आपसे पूछे कि गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? अगर यहाँ लिख दे क्यों, तो मैंने जो बताया है बिल्कुल आप लोग वही परीक्षा में लिख देंगे तो आपको पक्का फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि गति का जड़त्व, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि मैं बोल दे रहा हूं आप लोग नोट कर लें। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, गति का जड़त्व कहलाता है, ठीक। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसका पहला एग्जाम्पल होगा गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका गाड़ी
गाड़ी से चलती गाड़ी से, ठीक है, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ता है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लें, फिर मैं इसको समझाता हूं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैंने पहले क्या लिखा, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा कि गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, क्यों झुक जाता है? अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है भाई, क्यों झुक जाता है? ठीक है, बहुत ऐसे कंडीशन आए होंगे, आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई गाड़ी अचानक रुकी और मैं झुक गया ऐसे आगे की तरफ। आप बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक रुकी और आप झुक गए ऐसे। ठीक है, बाइक पे जाए और अचानक ब्रेक लग जाए तो आप क्या हो जाएंगे? उसमें जो बैठा यात्री होगा, पीछे जो बैठा यात्री होगा वो क्या होगा? वो झुक जाएगा। बात समझ में आई? क्यों? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछ दे कि गाड़ी के अचानक रुकने पर, या रेलगाड़ी या बस, सब गाड़ी ही तो हैं, उनके अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री झुक जाता है, क्यों? तो आप लोग उसमें लिखेंगे, अपने उत्तर में लिखेंगे क्योंकि इसका कारण यह है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि यात्री का जो पैर होता है, ठीक है, यात्री के शरीर का निचला भाग या यात्री का पैर गाड़ी के संपर्क में होता है। ठीक है, गाड़ी के संपर्क में होता है और उसका, यानी किसका? यात्री का। और यात्री का ऊपरी भाग, यानी कि कमर से ऊपर वाला ऊपरी भाग हो या कमर से नीचे वाला निचला भाग हो। ठीक है, और उसका ऊपरी भाग, ठीक है, और उसका ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण, किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। किस वेग से? जिस वेग से गाड़ी चल रही है और जिस दिशा में चल रही है उसी वेग से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसीलिए गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट है, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ता है। अब आपसे पूछ दे क्यों भैया गिर पड़ता है, तो इसका जवाब आप इस तरह देंगे कि चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर पड़ता है क्योंकि जब यात्री चलती गाड़ी से उतरता है तो उसका पैर जमीन के संपर्क में आ जाने के उसका पैर जमीन के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, और जब उसका पैर जमीन के संपर्क में आ जाता है तो उसका पैर विरामावस्था की स्थिति में आ जाता है, जबकि उसका ऊपरी वाला भाग, ठीक है, जबकि उसका ऊपरी वाला भाग गति के जड़त्व के कारण, ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसके कारण वह यात्री क्या हो जाता है? वह यात्री गिर पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन आप ज्यों उतरें, ठीक है, मान ली गाड़ी चल रही है या बस चल रही है, ज्यों आप उतरें और उतरते ही जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उस दिशा में अगर आप थोड़ी दूर दौड़ जाएं तो आप उस स्थिति में, उस कंडीशन में कभी नहीं गिरेंगे। ठीक है, और आपको चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप उतर जाएं, ठीक है, ऐसे उतर जाएं और आपका पैर गति की अवस्था में ना हो तो आप गिर जाएंगे और आपको पक्का चोट लगी जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे दिशा के जड़त्व के बारे में, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। तो अभी तक के लिए थैंक यू।